अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद। आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में शोएब मलिक की एंट्री के बाद खुलबली मच चुकी है। यानी कि अब क्या होने जा रही है पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया भी बात करेंगे और वर्ल्ड कप में भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की अब क्या प्लेइंग 11 हो सकती है जो मैदान में उतरेगी और चक दे फटे भजन कर देगी। तो बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि शोएब मलिक के आने के बाद अब काफी हद तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं। जो चीजें कल तक क्लियर नहीं हो रही थी, मामलात जो है वो साइड पर आ नहीं रहे थे, तो अब वो काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई। तो बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर वन खबर को लेकर, जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद जो नंबर वन खबर आ रही है वो ये आ रही है, पहली चीज तो ये कि फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं शोएब मलिक की एंट्री पे। जी बिल्कुल, फैंस साहब बहुत ज्यादा खुश हैं और अब पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था वो भी बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। और अब आप अली ये कह सकते हो कि आप पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो मजबूत स्क्वाड नजर आ रहा है और करंटली बेहतरीन स्क्वाड नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, मुझे ये लग रहा है कि जो वसीम जूनियर साहब हैं हमारे अच्छे पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शाहनवाज धानी इनको रिप्लेस कर जाएंगे और ये होगा यूएई के अंदर होगा और रिजर्व में चले जाएंगे वसीम जूनियर और धानी आ जाएंगे स्क्वाड में। ये होगा आपकी टीम और आपके ऊपर टीम मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। जो एक बॉलिंग में थोड़ा बहुत हमारा नजर आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्क्वाड है वो बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। तो बिल्कुल बड़ा जबरदस्त स्क्वाड नजर आ रहा है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि अब इस स्क्वाड को लेकर प्लेइंग 11 किस हिसाब से तरतीब दी जाएगी, क्योंकि प्लेइंग 11 कल तक क्लियर नहीं हो पा रही थी। ना आपके जो है वो हार्ड हिटर क्लियर थे, ना आपका जो है वो पीछे से मिडिल ऑर्डर सही से क्लियर था। अब चीजें काफी हद तक जो है वो किताब में आ गई है। देखिए, अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी शायद हमें अभी आज शायद ना मिले, लेकिन अब आप ये जरूर कह सकते हो कि अब जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें किसी हद तक जो है वो चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। एक आधी स्लॉट है जिस पर अब आप डिबेट कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज जो बाकी जितनी स्लॉट्स हैं वो आपके सामने आ गई हैं। सबसे पहले तो जो आपका सबसे ज्यादा जो डिबेटेबल पॉइंट रहेगा, मेरा मानना वो है कि वो आपका ओपनिंग स्लॉट है। ऐसा ही है। उसके अलावा आपको अब बाकी नंबरों पर इतनी ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ओपनिंग स्लॉट आपका डिबेटेबल है। होगा क्या अली कि अगर आप ओपनिंग स्लॉट में जो तब्दीलियां करोगे उसका रिफ्लेक्शन जो आपको नजर आएगा वो आपको मिडिल ऑर्डर में नजर आएगा। क्यों? सीन ऐसा है कि अगर फखर जमान ओपन करते हैं बाबर के साथ या वट एवर रिजवान के साथ ओपन करते हैं अगर फखर जमान, तो उस सूरत में आपको हैदर अली की जगह वो जाती है। फिर क्यों? क्योंकि हैदर अली ने बैटिंग करनी है इस वर्ल्ड कप में। नंबर 3 पे जो शोएब मकसूद का नंबर था, अगर तो फखर जमान ओपन करेंगे तो जाहिर है बाबर या रिजवान में से जो भी प्लेयर आएगा वो नंबर 3 पर ही आएगा। अब वो अगर नंबर 3 पे आता है तो उस सूरत में आपको जाहिर है आप नंबर 4 पे मलिक या हफीज के साथ जाओगे, 5 पर फिर मलिक आ जाएंगे या हफीज जो भी है, और 6 पे मुझे लग रहा है कि वो शायद अब आप स्लॉट आपने पक्की कर लिया आसिफ अली की, वो नहीं छूटेगी। जो डिबेट रहेगी वो नंबर 3 ही की स्लॉट, यानी कि पहली जो 3 स्लॉट है। मकसूद ने जो अपना नंबर खोया है, अब उस पर जो हैदर अली आ गए, तो हैदर अली का सीन बड़ा डगमगावा सा है। क्योंकि अगर इन्होंने ओपनिंग ये सिलेक्ट कर ली, जैसा कि आपको बता रहे दाऊद कि अगर इन्होंने फखर और उसके साथ ओपनिंग कर ली और एक आधा बंदा उधर से आगे इससे 1 डाउन पे, एक तो इससे बैटिंग मजबूत होगी, लेकिन खतरे की बात यह है कि फिर जो तेज खेलने वाला प्लेयर है वो शॉर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जो पहला मैच है वो भारत के साथ है, और अगर आप बाबर की बात करें जो टीम मैनेजमेंट है, जाहिर अनाउंस कर दी गई थी, कल हमने बताया भी था कि सकलैन मुश्ताक टीम को हेड कोच हैं वर्ल्ड कप में, हेडन है मैथ्यू हेडन आपके बैटिंग कंसल्टेंट है, वरुण फिलेंडर जो है वो आपके बॉलिंग कोच हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इन पहला मैच आपका भारत के अगेंस्ट है, मुझे लग रहा है कि इनकी सोच रहेगी कि हमने फखर जमान को खिलाना है। और अगर इन्होंने ओपन ना करवाई फखर जमान से तो फखर जमान नंबर 3 पे खेल सकते हैं। तो पहले मैच में, बाद में शायद हैदर अली को मौका मिले और फखर जमान ना जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले मैच में फखर के साथ बाबर का वोट रहेगा, क्योंकि फखर का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा अगेंस्ट इंडिया, इवन 19 के वर्ल्ड कप में भी अश्विन भी खेल रहे हैं। हाँ, पता नहीं वो प्लेइंग 11 में होते नहीं, खैर उस पर हम बात करेंगे अगले आने वाले शोज में। लेकिन लगभग बॉलर वही तकरीबन है जो चैंपियन ट्रॉफी में। हाँ वो है, लेकिन कंडीशंस डिफरेंट है। कंडीशंस डिफरेंट है। यूएई में आपको पता है फखर थोड़ा फंसते हैं। अगर आप वो इंग्लैंड में था जहां पर बॉल प्रॉपर बल्ले पे आती है तो वहां पर तो फखर ने बल्ले बल्ले कर दी थी। लेकिन अब अली जो मुझे लगता है कि जो डिबेट है वो आपकी पहले 3 स्लॉट्स ही हैं, उन्हीं के ऊपर डिबेट रहेगा। वो भी यही है कि अगर फखर आते हैं तो चेंज होगा, और अगर फखर नहीं आते हैं तो आपकी सीधी सी प्लेइंग 11 जारी है और वो इस तरह से चलेगी कि आपके बाबर और रिजवान ओपन करेंगे, नंबर 3 पर आपके हैदर अली आएंगे, नंबर 4 की स्लॉट जो है वो आप शोएब मलिक को दे दें। ऐसा ही है, शोएब मलिक को दे दें नंबर 4 की स्लॉट, क्योंकि वो लंबा खेलते हैं, थोड़ा बहुत बाद में चार्ज भी कर लेते हैं। नंबर 5 पे आप हफीज को रख लें, या चलें आप उनको इधर उधर भी कर सकते हैं। नंबर 6 की जो स्लॉट है वो आप आसिफ अली के साथ जाओगे, और कोई ऑप्शन भी अब नहीं है। और मुझे नहीं लगता अली पर्सनली के सरफराज अहमद को मौका मिलेगा या जो टीम मैनेजमेंट सरफराज को मौका देगी।
अगर मलिक ना होते स्क्वाड में तो सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में जरूर चांस मिलना था, जो मलिक की स्लॉट है नंबर 5 की। फिर ये क्योंकि सरफराज कोयटा की तरफ से भी या नेशनल T20 कप में भी नंबर 5 पे आते हैं और अच्छा कर रहे हैं, अच्छा स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। लेकिन क्योंकि अब मलिक आ गए हैं तो मुझे लगता है कि सरफराज खाली ऐसा बैकअप विकेट कीपर ही है कि अगर रिजवान को कोई खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है, कोई मसला मसाइल होता है तो एकदम ज्वाइन कर लेंगे, या फिर आपने वैसे करवानी हो उनसे विकेट कीपिंग, रिजवान को कोई वॉशरूम वगैरह जाना पड़ जाए। अदरवाइज जो है वो सरफराज अब आपको जो है वो नजर नहीं आएंगे प्लेइंग 11 में, ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है। रियर है, ये बहुत ज्यादा रियर है कि वो नहीं नजर जो आपकी मैनेजमेंट की सोच है। हाँ, लेकिन अब क्योंकि सकलैन भी आ रहे हैं, थोड़ी सी मैनेजमेंट भी चेंज है, तो शायद आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि अब वो मिसबा या वकार नहीं है, तो शायद आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी चीजें देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट को खाली वर्ल्ड कप पर टास्क दिया गया। मिसबा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाने की कोशिश करते हैं, जगह पक्की करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव है। ये वाले ये है कि ये 1 2 3 वाले, क्योंकि इनको पता है कि यार वर्ल्ड कप के बाद हमें रहना ही नहीं है, ना हेडन ने रहना है, ना फ्लिंडर ने रहना है, ना सकलैन ने रहना है, उनको वापस डोमेस्टिक में आना है, आपका नया हेड कोच बनेगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस जो आपकी मैनेजमेंट है ये अच्छे फैसले कर सकती है। और सकलैन की भी अगर आप गेम अवेयरनेस की बात करो तो बहुत ज्यादा है भाईजान, वो बोल्ड डिसीजन लेते हैं। उनको ऑलरेडी आपने तो बाद में उनको चूज किया, वेस्ट इंडीज के साथ काम किया है, इंग्लैंड के साथ पहले उठा कर लेके गया। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में किधर थे वो 2019 में? वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के साथ काम कर रहे थे वो। 2019 इंग्लैंड जीता है और वो उनके कंसल्टेंट थे, साथ उनके थे उधर। वेस्ट इंडीज के साथ काम किया जब T20 वर्ल्ड कप में कैंपेन्स चल रही थी, उसमें उनके साथ रहे हैं, बहुत उन्होंने काम किया। अच्छा, इसके बाद जो नंबर 6 की स्लॉट है वो आपके आसिफ अली की है, और मुझे ये लगता है कि अब आसिफ अली की जो स्लॉट है वो बड़ी मुस्तहकम है, क्योंकि अगर आप हैदर अली को खिलाओगे तो आप टॉप ऑर्डर पे खिलाओगे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि स्लॉट पे सिचुएशन ये भी हो सकती है जो मुझे पर्सनली फील होता है, क्योंकि पहले भी इन्होंने हैदर अली के साथ ऐसा किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है ये फखर जमान को वन डाउन ही ले, या तो ये फखर जमान को ओपनर करा के दोनों में से एक को वन डाउन ले, और जो नंबर 6 की स्लॉट है उधर आसिफ अली और हैदर में से एक को ये चूज नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। आसिफ अली को अब ये खिलाएंगे और उनका मुकाबला नहीं है। हैदर अली अगर खेलेंगे तो नंबर 3 पर ही खेलेंगे। उन्होंने लास्ट टाइम भी हैदर अली को जो नंबर दिया था इंटरनेशनल टीम में वो छठा ही दिया था, वो सिनेरियो डिफरेंट था। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार क्योंकि अगर ये हैदर अली के साथ ये काम करते हैं, नहीं, आप मेरी बात गलत काम है। अभी सीन ये है कि अभी शोएब मकसूद को अगर आप देखें ना प्लेइंग 11 में, वो शोएब मकसूद को रिप्लेस करेंगे और शोएब मकसूद नंबर 3 पे खेलेंगे। मुझे लगता है कि फखर और हैदर अली में से एक का चांस बनेगा और वो जो नंबर 3 पे खेलेगा, और वो यही हो सकता है। हो भी अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, लिटरली ये भी पॉसिबिलिटीज है कि बाबर और रिजवान ओपन करें और नंबर 3 पे फखर आ जाए, ऐसा ही है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन फिर उससे बेहतर है कि आप हैदर अली को ही खिला लो। नंबर 3 पे अगर आपने खिलाना है तो हैदर अली ने वहां पे परफॉर्मेंसेस भी दिखाई हैं, फखर को खिलाना है आप तो उसको ओपन ही करवाओ, वरना फिर नंबर 3 पे फिर वो फखर नहीं मजा करते, फिर आप हैदर अली को खिला लो जो आपके नेशनल T20 कप में लीडिंग रन स्कोरर ही हैं। मलिक की अगर बात की जाए अली, तो मलिक तो चले पहले एशियन खिलाड़ी हैं, पहले पाकिस्तानी पहले एशियन खिलाड़ी हैं जिसने 11,000 रन T20 में कंप्लीट किए हैं। इनसे ऊपर खाली एक कैरन पोलार्ड है और सबसे ऊपर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हैं जिन्होंने 14,000 रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप शोएब मलिक की बात कीजिए तो शोएब मलिक ने पाकिस्तान ने जितने वर्ल्ड कप खेले हैं, मतलब आप कह लें कि ICC के जितने इवेंट्स हुए हैं उन्होंने तमाम खेले हैं, मां सिवाय 2010 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। माइक हसी ने आखिरी ओवर में सईद अजमल पर चार्ज लगा दिया था। ऐसा ही है, उस वर्ल्ड कप में भी इनके पार्टनर ही रहे हैं। हाँ, हर वर्ल्ड कप, हाँ, उस वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ उस वर्ल्ड कप में जो है वो 2010 के वर्ल्ड कप में शोएब मलिक नहीं खेले थे। वो उनका सानिया मिर्जा के साथ कुछ उनका टाकड़ा चल रहा था वहां पर, तो फिर टाका फिट भी हो गया था, तो वह उस टाइम वो बिजी थे। तो 2010 और 2011 का वर्ल्ड कप में वो चले नहीं थे। लेकिन शोएब मलिक उसके अलावा जितने ICC के इवेंट्स हुए हैं तमाम ही इवेंट्स में पाकिस्तान का पार्ट रहेंगे, तो बड़ी अहमियत है शोएब मलिक का जो नंबर है। दुआ ये है कि वर्ल्ड कप 2019 वाले काम ना दोहराएं शोएब मलिक साहब। एशियन कंडीशन है उनके लिए सूटेबल के वर्ल्ड कप में तो हमने यहाँ बैठकर शोएब मलिक को क्रिटिसाइज किया था और हमने कहा था कि उनकी जगह नहीं बनती, उनकी जगह बनती नहीं है यार। अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी नहीं उनकी जगह बनती। लेकिन कुछ लोग फिर कहते हैं जी आप उस टाइम मलिक को बुरा कह रहे थे, आप मलिक की तारीफ कर रहे हो। और ये बात नहीं है कि उस टाइम बुरा कह रहे थे, उस टाइम तारीफ कर रहे थे। अभी आज हम कह रहे हैं कि मलिक को टीम में डालो, अगला वर्ल्ड कप है 23 का ऑस्ट्रेलिया में, हम यही बैठकर बात करेंगे, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो यही बैठकर बोलेंगे कि मलिक को 22 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है वो उनको नहीं खेलना, ये आखिरी उनका वर्ल्ड कप है। ओडीआई वो खेलते नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। 23 का वर्ल्ड कप, वरना उनकी अहमियत थी भारत में जो वर्ल्ड कप है 23 वाला, वहां पर हम बोलते हैं कि उनको लाओ, लेकिन खैर वो बहुत टाइम है, ओडीआई से वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब वो जा चुके हैं तो ओडीआई से तो खाली T20 फॉर्मेट खेलने, और ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया में हम कभी भी नहीं कहेंगे यार उनको लेकर जाओ। उनकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के एवरेजेस देखेंगे, इंग्लैंड के एवरेजेस देखेंगे,
इवन साउथ अफ्रीका में भी अगर आप देखेंगे वो फंस जाते हैं, न्यूजीलैंड में फंस जाते हैं। मलिक है चीता, एशियन कंडीशंस का स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनके अगेंस्ट हमें उसकी जरूरत है। इवन अली न्यूजीलैंड वो भी प्लेइंग 11 में 3-3 स्पिनर उतारेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनके टॉड एस्टेल भी उनका तीसरा स्पिनर होगा जो खेलेगा। लेकिन बस दुआ है कि मलिक का बल्ला बोले। सैटना रिच सोदी, उनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक है उनका। ज्यादातर टीमें यहां पर स्पिनर पर रिलाय करेंगी, इसलिए हम कह रहे थे कि मलिक को लेकर आओ। ऐसा ही है। अगर आप अभी 6 महीने बाद हमें बोलोगे तो हम यहां बैठ कर बोलेंगे कि मलिक को ना लाओ। ऑस्ट्रेलिया में तो मलिक की जगह ही नहीं बनती ना। इंग्लैंड में हम कह रहे थे मलिक की जगह नहीं बन रही प्लेइंग 11 में, क्योंकि उनका नाइस रिकॉर्ड्स अच्छे। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी मलिक ने कुछ नहीं किया था, हम जीत गए थे। लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इंडिया वाले मैच में देख लो 118 पे हमारा एक खिलाड़ी आउट था, और 117 पे और 130-35 पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि इंग्लैंड में मलिक को लेकर आओ। हम यूएई में ये वर्ल्ड कप है या भारत में होता, हम उस सेंस में, इसलिए हमने इतनी आवाज उठाई, इतना जोर लगाया मलिक के लिए। नंबर 5 पे आपके हफीज या मलिक आ जाएंगे, और नंबर 6 की जो स्लॉट है उसमें आप जाओगे आसिफ अली के साथ। और मुझे नहीं लगता कि आसिफ अली का कोई मुकाबला है यार। बहुत ये बड़ा लकी बंदा है यार, ये किसी ना किसी तरीके से। ये अब जो आपने बात किया कि मलिक को या हफीज को कुछ करना है, तो भाई अब आसिफ अली को भी कुछ करना है। बहुत मौके मिल गए यार। 2019 का वर्ल्ड कप खेल गया यार, और अभी कुछ भी नहीं किया 19 के वर्ल्ड कप, बिना कुछ किए 19 के बाद बिना कुछ किए आए हैं 21 में आ गया। इवन मैं तो चाह रहा था आसिफ अली की जगह आप शर्जील को डाल सकते थे। हाँ, बिना कुछ किए आ गया। अगर शोएब मकसूद फिट रहते तो मैं शोएब मकसूद को प्रेफरेंस देता, नंबर 6 की स्लॉट ही हो जाती, तो पक्का ही फारिग करते, क्योंकि आसिफ अली डिलीवर नहीं करते। देखिए बेशक नंबर 6 की स्लॉट पे भी खेल रहे हैं, लेकिन इवन उनकी पीएसएल में भी परफॉर्मेंस नहीं है। अप्रोच और सोच में फर्क है उनकी। पता नहीं अजीब सी शॉट मारते हैं बस आउट होके, और आराम से बस बल्ला पकड़ते हैं, बाहर हो जाते हैं। फील्डिंग में भी थोड़ा सा उस तरह से डिलीवर नहीं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है आसिफ अली की, तो फिर उनके ऊपर वैसे मीम्स भी बन जाती हैं यूं करके। बंदा अभी तक फेमस। इसके अलावा भी वो शहजाद जो था, लेकिन इसके अलावा भी अली आसिफ अली को भी अब यूएई में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरह वो शुरू में उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ से परफॉर्मेंस दिखाई थी, शुरू में जब इनको टीम में भी डाला था, 19 के वर्ल्ड कप में भी डाला था, इनको वो वाली परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेंगी कि मैं कुछ कर सकता हूं, तभी पाकिस्तान की जीत बनेगी, क्योंकि ये आपके फिनिशर का रोल अदा करेंगे। नंबर 6 की स्लॉट वाला प्लेयर की बहुत अहमियत होती है। ऐसा ही है। इसके बाद जो आपके 2 स्पिनर होंगे, बड़ा ही माजरत के साथ अली, लेकिन मैं बड़ा उन दोनों के लिए बड़ा टेंस्ड हूं। जो आपके तीनों स्पिनर हैं और तीनों में से जो 2 खेलने वाले हैं, मैं बड़ा उन तीनों को टेंस्ड हूं, स्पेशली उनकी बॉलिंग को लेकर, क्योंकि यार तीनों आधे अधूरे हैं। तीनों कहते हैं कि हमें बैटिंग करनी है, हमने बॉलिंग नहीं करनी, और हमें उन तीनों की बॉलिंग चाहिए, और तीनों नहीं बैटिंग में इंटरेस्टेड, तीनों बॉलिंग चाहते हैं, और हमें उन बॉलिंग नहीं बैटिंग चाहते हैं। सॉरी, तीनों बैटिंग चाहते हैं, और हमें 2 बॉलर्स चाहिए। सब तीनों की लड़ाई ये चल रही होती है, तीनों के बल्ला पकड़ के, एक कहता है मैं बड़ा बैट्समैन हूं, दूसरा कहता है मैं बड़ा बैट्समैन। ये कोई नहीं कहता कि मैं बड़ा बॉलर हूं। हाँ। अब अगर आप 3 में से रखेंगे तो अब जाहिर है जो नजर आ रहा है स्लॉट के शादाब आपके वाइस कप्तान है, तो उनको तो आप बाहर करोगे नहीं। हाँ, ऐसा ही है। तो एक तो आपके शादाब आ जाएंगे, लेकिन शादाब को मैं थोड़ा नीचे रखूंगा, क्योंकि जब अगर लेट हिटिंग आप करते हो, वैसे हिटिंग बड़ी इंप्रूवमेंट की है शादाब ने, लेकिन स्टिल मैं इमाद के साथ पहले जाऊंगा। अगर आखिरी ओवर है तो इमाद के साथ पहले जाऊंगा। नवाज मुझे लगता है इंटरनेशनल में शादाब अभी तक ठूसी है। इंटरनेशनल में कुछ भी नहीं हुआ, डोमेस्टिक और ये पीएसएल चीएसएल में खेल लिया, इंटरनेशनल में उनकी कोई पारी। हाँ, ये बात हकीकत है आपकी कि वो इंटरनेशनल में बैटिंग नहीं करते, वो खाली इधर ही डोमेस्टिक में आते हैं, बॉलें उनके यहाँ से निकल रही होती हैं। हाँ, सही बात है, उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं है। कुछ जो रन्स बनाए, एका दुक्का इनिंग खेली है, वो भी बस ऐसे ही खेली है। इंटरनेशनल में उनकी कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल आपकी जो नंबर 7 की जो स्लॉट होगी उसमें इमाद वसीम के साथ, और जो 8 की स्लॉट होगी उसमें शादाब के साथ। बल्कि शादाब, और अगर आप हसन है तो पहले मैं हसन को भी देख दूंगा, अगर कंडीशन है तो हसन को भी पहले भेज सकते हैं। तो बहरहाल फिलहाल अभी आप शादाब को रख लें, और उसके बाद जो आपके 3 तेज गेंदबाज आएंगे आपकी टीम में, मुझे लगता है कोई उसमें लड़ाई ही नहीं है। बिल्कुल, अब आपने लड़ाई रखी ही नहीं है। 3 आपके तेज गेंदबाज है, एक हसन अली पहले आ जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी उसके बाद, और एक रन्स मशीन, और हारिस रऊफ रन्स मशीन। देखो, लेकिन अभी हारिस रऊफ को मैं देख रहा था, अभी जो नेशनल T20 कप भी है, अच्छी कुछ मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग है, कुछ में मार पड़ जाती है। भाई अगर वो अभी भी टाइम है जहां प्रैक्टिस सेशन होगा, उनको अगर वो प्रॉपर, जिस तरह हमारे साथ उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, आप उनको प्रॉपर अगर यॉर्कर लेंथ की प्रैक्टिस करा देना, उनको बोले यार आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यॉर्कर मारो, सिर्फ यॉर्कर मारो, वो उमर गुल के बाद नेक्स्ट बिग थिंग हो सकते हैं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से अली हारिस रऊफ का जो रोल है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये फजूल बातें हैं, आपको उनको जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर डेथ ओवर्स में बॉल करानी है, आप उनको पावर प्ले के बाद ही लाओ। आप यॉर्कर्स मरवाओ यार, आप उनको 8 ओवर्स के बाद लाओ, 2 ओवर आप उनके मिडिल में करवाओ, और 2 ओवर आप उनके आखिर में करवाओ। जो आपका बॉलिंग का आगाज होगा, और इवन मैं बल्कि चाह रहा हूं हसन से, मैं कह रहा हूं कि आप हसन को आपने सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी में यूज किया था, उसको 14-15 ओवर के बाद ही लेकर आते थे। फिर आप क्या ले 2 ओवर पहले किससे करवाएंगे जो आपका स्टार्टिंग के ओवर? नहीं, आपका जो स्टार्ट होगा वो शाहीन और इमाद, शाहीन और इमाद। दुबई यूएई में इमाद बेहतरीन आपके ऑलराउंडर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग अगर आप देखोगे, वो नंबर 3 टॉप 3 से वो नीचे जाते ही नहीं, वो तो आपने उनको टीम से बाहर कर दिया।
और इमाद जो पाकिस्तान इतने मैचेस जीता है उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल इमाद का रहा है। पिच पे भी डिपेंड करता है, अगर पिच ऐसी नहीं, सही पिच अगर मिल गई हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन, वो फिर इमाद को ऐसा नहीं, इमाद नया बहुत अच्छा करते हैं। शुरू में आप उनके पावर प्ले में 3 ओवर निकलवाओ इमाद के, और 1 ओवर आप उनका मिडिल में बीच में करवा सकते हो। इमाद को आप 6 ओवर पावर प्ले में रखो, पावर प्ले के बाद आप शादाब को ले आओ, बीच में आप हफीज का ओवर निकाल दो, इवन मलिक आपकी टीम में आ गया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्पिन कंडीशन है तो आप 1 का 2 ओवर मलिक से भी करवा सकते हो। लेकिन कहने का मकसद यह है कि आपको हसन को भी पावर प्ले के बाद लाना पड़ेगा और हारिस रऊफ को भी आपको थोड़ा बाद में यूज करना पड़ेगा। जो शुरू के जो नया बॉल है वो आप इमाद से और आप शाहीन से ही करवाओगे, क्योंकि इमाद ने आपको बहुत मैचेस जितवाए। क्योंकि ये 5-6 ओवर में अगर देखें 6 ओवर में अगर टीम के अगर आप 2 आउट कर देते हो पावर प्ले में, टीम बैकफुट पे चली जाती है। और इमाद ये करते हुए आए हैं, यही तो इमाद की स्ट्रेंथ है। इमाद का रोल ये है कि वो नए बॉल से आपको विकेट लेके देते हैं। और करंटली मोहम्मद आमिर क्योंकि आपकी टीम में नहीं है तो आपके पास नए बॉल से विकेट लेने वाला बॉलर नहीं है। अली शाहीन का क्या है? शाहीन का सिनेरियो हमेशा अगर आप मैच देखो ना, कोई भी उनका मैच देख लो, 2 स्पेल अगर वो करते हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। या तो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करेंगे तो उस दिन वो 2 विकेट निकाल लेंगे पावर प्ले में, उस दिन वो आखिर में आएंगे डेथ ओवर्स में तो वो मार खाएंगे। ऐसा ही है। जिस दिन वो पावर प्ले में मार खाते हैं उस दिन वो डेथ ओवर में बच जाते हैं। उनका सीन ऐसा ही चलता है, वो फुल यानी कि ऐसा नहीं कर पा रहे कि दोनों टाइम पे अच्छी बॉलिंग कर लें। तो यहां पर आपको इमाद से चांस लेना पड़ेगा कि अगर आपको इमाद पावर प्ले में विकेट लेकर देता है तो ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट हो सकता है। बाकी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब बनता है, लेकिन अब अच्छी और बैलेंस टीम बन रही है, स्पेशली यूएई की कंडीशंस को देखकर। सही है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का हमारा शो आपको आगे पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। और कमेंट करके लाजमी बताएं कि पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 आपके मुताबिक कौन सी और किस प्लेयर को चांस मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। अली को भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।